वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। अचानक कैसे हुई आर्यन केस के गवाह प्रभाकर सैल की मौत। प्रभाकर सैल की मौत से कितना बदलेगा मुंबई क्रूज ड्रग्स केस। अब क्या करेगी एनसीबी, क्या जिसका डर था वही हुआ है। नमस्कार, मैं हूं वकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस के सबसे अहम गवाह और पंच प्रभाकर सैल की अचानक से हुई मौत ने सैकड़ों सवालों को खड़ा कर दिया है। यूं तो उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन आर्यन केस से उनका जुड़ा होना और एक दिन पहले ही एनसीबी को कोर्ट का फटकार लगाना, ये सब संयोग हो सकता है, लेकिन ये भी तय है कि ये केस में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। प्रभाकर सैल आर्यन ड्रग्स केस की वो कड़ी थे जिसके खुलासों ने ड्रग्स केस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। वो प्रभाकर ही था जिसने केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे। वो प्रभाकर ही था जिसने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि जिस दिन 2 अक्टूबर 2021 की रात आर्यन खान को क्रूज से हिरासत में लिया गया था, उस रात शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी किरण गोवासी से आकर मिली थी। वही गोवासी जिसकी सेल्फी आर्यन खान के साथ एनसीबी दफ्तर से वायरल हुई थी। प्रभाकर सैल ने गोवासी पर खुलासा करते हुए कहा था कि किरण गोवासी ने आर्यन को गिरफ्तार करने के बाद किसी शख्स से 50 लाख रुपए कैश लिए थे। प्रभाकर किरण गोवासी का ही बॉडीगार्ड था और जिस रात आर्यन की गिरफ्तारी हुई वो गोवासी के ही साथ था। प्रभाकर सैल ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि एनसीबी की तरफ से आर्यन खान पर केस न बनाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए की डील भी हुई थी। इसमें एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए देने की बात प्रभाकर ने फोन पर सुनी थी, जिसके बाद केस की कहानी और दिशा दोनों ही बदल गई थी। प्रभाकर सैल ने एक हलफनामा देकर अपनी जान को भी खतरा बताया था। इसके बाद प्रभाकर को सुरक्षा भी दी गई थी। अब सवाल यह है कि प्रभाकर की मौत के बाद क्रूज ड्रग्स केस की जांच किस तरफ चलेगी। कोर्ट ने क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए सिर्फ 60 दिनों का वक्त दिया है। एक तरफ एनसीबी जांच कर रही है, दूसरी तरफ ये पूरा ही केस एक खिचड़ी की तरह पकता जा रहा है। एक तरफ एनसीबी के अधिकारी रिश्वतखोरी और वसूली के आरोपों के बाद खुद कटघरे में हैं। दूसरी तरफ अभी तक वो ये साबित नहीं कर पाए हैं कि आर्यन खान या उनका दोस्त अरबाज ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे। इसी बीच प्रभाकर सैल की मौत ने इस केस को और फंसा दिया है। प्रभाकर सैल की मौत के बाद एनसीबी की जांच और कार्रवाई पर सवाल उठाने वाला गवाह खत्म हो गया है। हालांकि प्रभाकर सैल के दावों की जांच चलती रहेगी। केस किस तरफ जाता है देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।